गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग का रीजनिंग जो है हम लोग का रेगुलर वे में चल रहा है, बट मैथमेटिक्स जो है रेगुलर वे में नहीं चल रहा था। बट आज से जो है हम रेगुलर वे में मैथमेटिक्स भी डील करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है, एक एक करके हम लोग पहले रिकॉल करते हैं कि आखिर मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हमने ओरिएंटेशन क्लास पढ़ाया था और उसमें सारे जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को हमने एक एक करके लिखा है और एक एक सिस्टम से हम लोग पढ़ते चलेंगे। मैथमेटिक्स में यानी मैथ में हम लोग सिम्प्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और सिम्प्लीफिकेशन में भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने बताने का प्रयास किया था कि आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारे हम बता चुके हैं। उसके बाद हमने बताया था कि जो है स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, यानी जो है 40 से 49 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो है 51 टू 59 तक का स्क्वायरिंग कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो है करीबन करीबन 139 तक का स्क्वायरिंग हम एकदम शॉर्टकट तरीका से बताए थे। अगर आप रेगुलर वे में मेरा क्लास अगर देख रहे होंगे तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। उसके बाद हम पढ़ा रहे थे आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। यानी विभाज्यता का नियम इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जिसमें जो है इससे क्वेश्चन ना पूछता हो। हमने बताने का प्रयास किया था कि विभाज्यता के नियम में कि 2 का रूल क्या कहता है। 2 का रूल हमने बताया था, 3 का भी रूल बताने का प्रयास किए थे, 4 का भी रूल बताए थे, 5 का भी रूल बताए थे। यानी सिस्टम से हम लोग चल रहे थे और हम लोग 12 के रूल तक हम लोग देख चुके हैं। यानी 12 के बाद भी जो भी रूल होते हैं सारे हमने बताया है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें कुछ कंसेप्ट रह गया है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कि जो है कुछ कंसेप्ट अभी बाकी है, 2-3 कंसेप्ट है जो आज हम लोग देखेंगे। आप लोग रेगुलर में बने रहिए और अगर मेरा लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर अब क्या छूटा हुआ है और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। एक एक करके हम लोग वो भी देखेंगे। यानी हर टाइप हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, चाहे रीजनिंग हो, हम लोग टाइप पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर टाइप पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं हम लोग का। चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना है। बहुत सारा टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में जो नेक्स्ट रूल है वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट रूल ये कह रहा है, ध्यान देना है। नेक्स्ट रूल ये हम लोग का चल रहा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो कहते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। अगर आपका कंसेप्ट इसका क्लियर रहेगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ध्यान देना है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये कह रहा है, ध्यान देना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग कि यदि किसी संख्या के अंत में डबल ज़ीरो हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, 75 डॉट 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 हो, तो वह पूरी संख्या 25 से पूरी तरह विभाजित होगी। ध्यान दीजिए। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, डबल ज़ीरो हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, यानी ऐसे बढ़ते क्रम में हो, तो वह पूरी संख्या जो है 25 से 100% डिविजल होगी। आपको हमने बताने का प्रयास किया था
कि टेस्ट और डीबीटी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको देखते ही बताना पड़ता है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप हमेशा डिवाइड लगा के और चेकआउट करिए और तब आंसर ऑप्शन तक पहुँचिए। वैसा काम नहीं किया जाता है। यानी अगर विभाज्यता का नियम, अगर हर टाइप, हर रूल, अगर कंसेप्ट आपको मालूम है तो आसानी से आप इसमें बता सकते हैं आंसर ऑप्शन देख के। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो है आखिर एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं किस टाइप से हो रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे 625887983500। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, 9835678925। यानी कहने का मतलब है कि हमको इस 25 का रूल है ये कि 25 से सब में भाग ला के हम लोग चेकआउट नहीं करेंगे। क्या करना है, खाली अंत में देखना है कि डबल जीरो है कि नहीं। अगर डबल जीरो है या कोई ऐसा अंक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे 25, 50, 75 डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ 25 है, तो ये देखते ही हम लोग एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि ये 25 से 100% डिविजिबल है। ध्यान रखना है, क्या 25 से 100% डिविजिबल है। हम आपको वही डिजिट बताने का प्रयास कर रहे हैं टेस्ट और डीबीटी में, यानी विभाज्यता का नियम में, जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मन में है वो पढ़ाने की कष्ट यहाँ नहीं हो रहा है। यानी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, वही चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हर सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं। 2 का रूल हम बताएं, 3 का रूल बताएं, 4 का रूल बताएं, यानी एक भी रूल छोड़े नहीं हैं। और जो बच गया था उसको हमने बताने का प्रयास किया था कि वो जैसे 12 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ये सब का कैसे आप निकाल लीजिएगा अपने से, ये सारे हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब जो है 25 से भी बहुत सारा, 25 की विभाज्यता के नियम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि आखिर 25 का रूल कहता क्या है। तक 25 का रूल क्या कहेगा कि अगर किसी संख्या के अंत में डबल जीरो हो या 25 हो, 50 हो, 75 हो, डॉट 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 रहे, तो याद रखिएगा वो पूरी संख्या जो है 25 से 100% डिविजिबल होगी। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको हम दिखाने का प्रयास किए। ध्यान दीजिए, इसको याद रखना है। अब उसके बाद एक और देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं कि जैसे 47 है, तो 47 है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 47 को अगर हम लोग फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 47 होगा। और याद रखिएगा ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। ध्यान देना है। और जब भी प्राइम नंबर आपको दिखाई दे दे तो याद रखिएगा प्राइम नंबर में कोई भी डिविजिबिलिटी नहीं होता है। ध्यान रखना है, क्या प्राइम नंबर में कोई भी डिविजिबल नहीं होता है, डिविजिबिलिटी नहीं होता है। ध्यान देना है, बस इतना याद रखना है। ऐसे ये पूछता भी नहीं है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट इसके पहले वाला ये 25 का या उसके पहले जितने भी हम पढ़ाए हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वो 7 का रूल है। 7 का हमने 4 रूल बताया था। 7 का रूल कितना बताए थे, 4 बताए थे। आप लोग जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठता है। 7 के रूल से क्वेश्चन उठेगा, 8 के रूल से क्वेश्चन उठेगा, 9 के रूल से क्वेश्चन उठेगा, 11 के रूल से क्वेश्चन उठेगा, 12 के रूल से क्वेश्चन उठेगा। तो इस टाइप से उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सेटर पूछता है। ऐसे आपको टेस्ट और डीबीटी में एक भी चीज़ छोड़े नहीं है, A to Z पढ़ा दिए हैं। चलिए इसको नोट डाउन करिए। अगेन अब हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि विभाज्यता के नियम से किस टाइप के क्वेश्चन, कितना टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, ध्यान देना है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि टेस्ट और डीबीटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप पढ़ रहे हैं। अगर आप टाइप पढ़ लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, यानी सरलीकरण पढ़ रहे हैं। और सरलीकरण जो है चैप्टर बहुत ही ब्रॉड है। सबसे बड़ा चैप्टर अगर कोई है तो सिंप्लीफिकेशन ही है। तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशन पे अच्छा से ध्यान देना है, क्योंकि यही सिंप्लीफाई करता है हर चैप्टर में। जैसे क्वेश्चन पूछता है टाइप नंबर पहला, ध्यान देना है। इसमें विभाज्यता के नियम में टाइप नंबर पहला, ध्यान देना है। टाइप नंबर पहला कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 4 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो ध्यान देना है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन पहला टाइप ये कह रहा है, यहाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया हुआ है ये देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए नंबर में क्या दिया है, कह रहा है आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है 9988। आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है 9944। आंसर ऑप्शन डी में दिया हुआ है 9948। ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले कि जो है 4 अंकों की या 5 अंकों की या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो, यानी वहाँ कोई भी डिजिट दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए, ये मालूम होनी चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या आखिर होती क्या है। अगर कोई कहे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा तो 4 गुना लिख देना है। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा 3 गुना लिख देना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 6 गुना लिख देना है। ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं बेसिक मेथड से, ध्यान दीजिएगा लोग। हम लोग हर मेथड को देखने का प्रयास करेंगे, जितना मेथड से बन सकता है क्वेश्चन हर मेथड को देखेंगे। ध्यान दीजिए, बेसिक मेथड में अगर हम आते हैं तो बताइए 4 अंकों की, यहाँ ध्यान दीजिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा तो 4 गुना। ध्यान दीजिएगा, यानी ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और हमको 88 से पूरी तरह विभाजित कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो, यानी 88 से डिविजल करना है। यानी सबसे पहले क्या करिएगा कि ये 4 को जो 9 है इसमें आप 88 से पहले डिवाइड लगाइएगा। ध्यान दीजिए, और डिवाइड देने के बाद में देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 1 टाइम्स जाएगा, ये 88 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यहाँ भी 1, उसके बाद यहाँ 9 नीचे उतारेंगे, फिर उसके बाद 1 टाइम्स जाएगा, फिर यानी 88 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए 8 1 जा 9 में से 8 घटेगा 1 होगा और ये हो जाएगा 3। उसके बाद उतारेंगे 9। अब उसके बाद देखिए कितना मरतबा जाएगा 4, 3 टाइम्स जाएगा, 8 3 का 24, 8 3 का 24, 25 26 घटाइए, रिमाइंडर देखिए कितना आ रहा है तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ भी 5 आएगा, यानी रिमाइंडर आपका आएगा 55। तो सबसे पहले ये करना है, जब भी बड़ी संख्या कहे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो, यानी बड़ी संख्या की बात करें तो याद रखिएगा ये टोटल डिजिट जो देख रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 गुना 9, उसमें से जो रिमाइंडर आया हुआ है, जो शेषफल आया हुआ है उसमें से क्या कर देना है माइनस कर देना है, यानी घटा देना है। यानी 55 को क्या करेंगे घटा देंगे जो रिमाइंडर आया हुआ है। तो यहाँ क्या बचेगा 5 4 9, यहाँ भी 5 4 9 और 99, यानी कहने का मतलब है कि यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन है तो सी नंबर में है दिया हुआ है, आंसर ऑप्शन सी नंबर आपका चला जाएगा। तो याद रखना है, तो ये पहला टाइप है विभाज्यता के नियम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कि अगर कहे कि कोई भी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या हो जो इतना से पूरी तरह विभाजित हो, वो कौन सी संख्या है, तो याद रखिए पहले डिवाइड लगाना है और जो रिमाइंडर बचेगा जो बड़ी संख्या उसमें से क्या कर देना है घटा देना है, जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको जो है वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उसको सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। हम एकदम डीपली पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं। आपको इस ब्रेनम क्लासेज में जो है हर कंटेंट आपको दिया जाएगा, बस आप पेशेंस बनाए रखें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए। चलिए इसको नोट करिए, फर्स्ट टाइप है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर दूसरा, ध्यान से देखना है।
टाइप नंबर दूसरा कैसा किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस भी एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर अपने पास रखिए और उसके बाद में उसको बनाने का प्रयास करिए। जिस दिन सिंप्लीफिकेशन पूरा ख़त्म कर देंगे आप एकदम बनाइए, A to Z क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस पेशेंस रखिए और हर टाइप को पढ़ लीजिए। अब उसके बाद टाइप नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। टाइप नंबर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। यहाँ कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान दीजिए, सबसे छोटी संख्या क्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित है, जो 88 से पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है। ऑप्शन नंबर पहला दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर पहला ए नंबर में दे रहा है कि 10088। ऑप्शन बी में दे रहा है 10056। ऑप्शन सी में दे रहा है कि 10054। उसके बाद डी नंबर में दे रहा है 10032 और ई में दे रहा है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिज। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े ये कि बड़ी संख्या के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे छोटी संख्या क्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो। वो 88 के जगह पर कोई भी डिजिट दे सकता है। और यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, यहाँ 3 अंकों की छोटी संख्या कह सकता है, 6 अंकों की भी छोटी संख्या कह सकता है। यानी क्वेश्चन सेटर जैसे समझ में आए वैसे पूछेगा, लेकिन जो कंसेप्ट है वो रहेगा। वो कंसेप्ट अगर आपको मालूम रहेगा फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि अगर छोटी संख्या की बात करें तो याद रखिएगा, अगर कहे 3 अंकों की छोटी संख्या तो 1 देके 00। अगर 4 अंकों की छोटी संख्या है तो 1 देके 000। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या है तो 1 देके 40। तो ये आपको समझ में अब आ गया होगा। तो यहाँ ये कह रहा है बाबू, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो एक बात बताइए, यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो सकता है। तो हम अभी बताए हैं कि 1 देके कितना 0, 40। तो ये 5 अंकों की छोटी संख्या हो गया। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि जो 88 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि इस 88 से जो है डिवाइड लगाइए 5 अंकों की जो छोटी संख्या है उसमें। तो ये देख रहे हैं कि 1 टाइम्स जाएगा, यानी यहाँ 88 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा घटाने के बाद 10, 8, 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1। ऊपर से फिर 0 उतरेगा। फिर उसके बाद 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 88 हो जाएगा। घटाइए, रिमाइंडर कितना आएगा 8 और 10 और यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ऊपर से फिर एक 0 उतरेगा। अब लेके जाइए तो यहाँ 3 टाइम्स जाएगा यहाँ भी, यानी 8 3 का 24, 8 3 24, 25 और 26, यानी ये 264 होगा। यहाँ घटाइए, रिमाइंडर कितना आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 6 4 10, यहाँ 6 5 11, यानी रिमाइंडर बाबू आपका बचा 51। ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब है कि जब 5 अंकों की बड़ी संख्या की बात कर रहा था तो हम लोग क्या किए, हम लोग पहले उससे डिवाइड लगाएं। आज जो बड़ी संख्या था उसमें से रिमाइंडर को हम लोग क्या किए थे, घटाए थे, यानी माइनस किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे। अब जो है यहाँ छोटी संख्या की बात कर रहा है। आज जब भी छोटी संख्या की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे डायरेक्टली इसमें से इसको जोड़िएगा नहीं, कभी नहीं जोड़ दीजिएगा, मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको पहले क्या करना होगा, जिससे आप भाग लगा रहे हैं यानी 88 से जो भाग लगा रहे हैं और जो आपका रिमाइंडर आया हुआ है यानी 56, इसका डिफरेंस करिएगा। क्या डिफरेंस करना है, यानी अंतर करिएगा। तो डिफरेंस करने के बाद में हम देख रहे हैं कि कितना होगा डिफरेंस। यहाँ ध्यान दीजिए, 6 2 8 और यह हो जाएगा 5 3 8, यानी 32 आएगा डिफरेंस। क्या यहाँ पे बस यही कंसेप्ट है कि जिससे हम लोग डिवाइड लगाते हैं
और जो रिमाइंडर बचता है, जिससे भाग लगाएंगे या जो रिमाइंडर बचता है, दोनों का डिफरेंस करेंगे। जो डिफरेंस आएगा उसको क्या करेंगे कि जो छोटी संख्या उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब डिफरेंस करने के बाद आया कितना 32। तो यहाँ पे 5 अंक की छोटी संख्या इतना है, इसमें 32 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो होगा कितना मेरा, ध्यान दीजिए, यानी 32 और ये हो जाएगा 11032 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बड़ी संख्या की बात बोलेगा या छोटी संख्या की बात बोलेगा। बड़ी संख्या कभी भी करे बोले निकालने के लिए, तो बड़ी संख्या में क्या करना है, पहले डिवाइड लगा देना है, जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको उस बड़ी संख्या वाले में जोड़ देना है। लेकिन जैसे ही छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या में ये कहता है कि पहले आप डिवाइड लगाइए, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को जिससे भाग लगाते हैं दोनों में से डिफरेंस करेंगे। जैसे यहाँ देखिए दोनों में क्या किए हैं, डिफरेंस किया। डिफरेंस करने के बाद मेरा 32 आया है। इस 32 को जो सबसे छोटी संख्या है, 4 अंक की हो या 5 अंकों की हो या 6 अंकों की हो, उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जो जोड़ के आएगा वही हम लोग का आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आंसर ऑप्शन कौन जाएगा आपका, तो ये डी नंबर जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन डी नंबर चला गया। यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप और हम देखते हैं। यही 2 क्वेश्चन को और भी घुमा के पूछता है, तो वो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। या आप इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी हर टाइप पढ़ लेना है, कोई भी टाइप छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इसी में से कोई ना कोई टाइप आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंक का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, टाइप आपका क्लियर रहेगा, तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हम आपको टाइप ही पढ़ाएंगे। अगर आप टाइप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा, तो फिर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ध्यान देना है। अब उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप। तो टाइप नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है कि 29597 एक डिजिट है कि सबसे नज़दीक वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो 24 से पूर्णतः विभाजित है, जो 24 से पूर्णतः विभाजित है। ध्यान दीजिएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो इसके पहले जो 2 टाइप हम लोग पढ़े हैं, बस हूबहू वही टाइप है, बट कंसेप्ट जो है एकदम सेम उसी तरह लगेगा, लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि 29597 की सबसे नज़दीक वह कौन सी संख्या है जो 24 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी 24 से सबसे पहले डिवाइड लगाइएगा 29597 में। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड लगाना है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1 टाइम्स जाएगा 24 होगा, उसके बाद जो है यहाँ 5 रिमाइंडर बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 उतरेगा, यहाँ 2 टाइम्स जाएगा यानी 48 होगा। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ 7 होगा, ये कट जाएगा, 5 के बाद यहाँ 9 उतरेगा, यहाँ 3 टाइम्स जाएगा यानी 72 होगा, यहाँ 7 होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद फिर उतारेंगे हम लोग ऊपर से 7, फिर 3 टाइम्स जाएगा यानी 72 होगा, और यहाँ रिमाइंडर बाबू क्या आया, 5 आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना है। अभी यहाँ कह रहा है कि 29597 की सबसे नज़दीक की वह कौन सी संख्या है, क्या नज़दीक की। ये भी पूछ सकता है कि आखिर वो दूर की कौन सी संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 2 कंसेप्ट है यहाँ पे, यानी 2 जो पहले बताए वो टाइप तो अलग है ही है, ये उसी टाइप का अलग तरीका से पूछने का ये क्वेश्चन सेटर का स्टाइल है ये, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे पूछे तो फंसना नहीं है,
वही चीज़ है, वही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर नज़दीक की संख्या कह रहा है तो सबसे पहले हम लोग नज़दीक की संख्या निकालते हैं कि आखिर नज़दीक की संख्या क्या होगा। नज़दीक की संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो नज़दीक की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो 29597 है, 29597 है, उसमें से ये 5 जो है, ये 5 को इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो इस 5 को इसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। जो हम लोग पहले पढ़े थे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो 88 से पूरी तरह विभाजित होती है, तो वहाँ भी जो रिमाइंडर आया था, उसको ऊपर वाले में क्या किए थे, ऊपर वाले में हम लोग क्या किए थे, जोड़े थे। और उसके बाद वाला जो हम बताए थे कि क्या, डिफरेंस करने के बाद में फिर उसके बाद उसमें बोले थे जोड़ने के लिए। लेकिन अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि पहले वाली संख्या यानी नज़दीक की संख्या अगर बोलेगा या पहले वाली संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे कहे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पहले वाली संख्या अगर कहे, पहले वाली संख्या, तो क्या करना है, उसमें से घटाना है। तो क्या हो जाएगा, 2959 और यहाँ 2 हो जाएगा, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगर कहे कि बाद वाली संख्या, ध्यान दीजिए, यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। बाद वाली संख्या, क्या, बाद वाली संख्या। तो बाद वाली संख्या कहे तो क्या, सबसे पहले क्या करना है कि जिससे हम लोग डिवाइड लगाते हैं और जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसमें डिफरेंस करेंगे। क्या, डिफरेंस करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करने के बाद आएगा कितना, तो 19 आएगा। इस 19 को क्या करेंगे कि 29597 में इस 19 को जोड़ देंगे यहाँ पे। तो जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 9 7 16 हो जाएगा, और 9 1 10, 1 11 के 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 1 6 9 2, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, यहाँ 2 आपको आंसर दिखाई दे रहा है, पहले वाली संख्या, यानी पहले वाली संख्या की बात करें तो जो रिमाइंडर आएगा उसको टोटल में से क्या कर देना है, घटा देना है। और बाद वाली संख्या कहेगा तो आप डिफरेंस करिएगा, डिफरेंस करके जो आएगा उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा हुआ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब हम लोग का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पूरा खत्म हो चुका है। आप जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, जितने टाइप से क्वेश्चन सेटर पूछ सकता है हर टाइप हम बताने का प्रयास किए हैं। आप जाके उसको देखिए, तब आप जाके आपको समझ में आएगा। और अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए। आप जो भी एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।